आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें क्या होता है कि एक राजा होता है, तो उसके प्रजा में से किसी ने बहुत अच्छा काम किया होता है। तो जब वो प्रजा का आदमी उस राजा के पास आता है तो राजा उससे बोलता है कि तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो, जितना भी मर्जी, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो मर्जी मांग लो। तो गांव का एक आदमी होता है, वो हाथ जोड़ के बोलता है कि महाराज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसमें राजा एक चेस खेल रहे होते हैं, तो चेस का जो बोर्ड होता है उसमें बॉक्सेस बने होते हैं स्क्वायर, उसमें 64 स्क्वायर होते हैं। और राजा से बोलता है कि आप एक काम करो, सिर्फ मुझे गेहूं के दाने दे दो, और कितना देना है कि आप जो स्क्वायर बने हैं चेस के उसमें आप हर में दूसरे का दुगना देना। जैसे आपने पहले पे 1 दिया, दूसरे पे 2 रख दिया, तीसरे पे 2 का 4, 4 का 8, 16, 32, 64 ऐसे करते आप चले जाना, जितना होता है उतना दे दो। तो राजा सोचता है कैसा बेवकूफ़ आदमी है। वो सोचता है कि बेवकूफ़ आदमी बेवकूफ़ ही रहता है, क्या मांग रहा है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि तुम सोने चांदी हीरा जवाहरात जो मांगना है, जो तुम्हारे मन में आए दिल खोल के मांग लो। लेकिन ये क्या मांग रहा है, गेहूं के दाने मांग रहा है, वो भी कितना कि बस इस स्क्वायर जो बना है 64 बॉक्सेस उसमें। जब राजा ने वो देना शुरू किया उसको गेहूं के दाने, बोला ठीक है तुम्हारी मर्जी, अगर तुम यही चाह रहे हो तो यही ले लो, क्या दिक्कत है, मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं। जब उसने देना शुरू किया ना, वो जब रखना शुरू किया, पहले पे 1, दूसरे पे 2, 4 करते करते जब आधे से ज़्यादा गया ना, जब 64 का 32 पे आया तो लगभग राजा के पास जितना अनाज था वो ख़त्म होने को आ गया। उसने देखा कि इतना अनाज तो कभी धरती पर पैदा ही नहीं हुआ जितना वो हो जाए 64 तक जाते जाते। वो कितना होगा, इस स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहे होंगे, इतना ज़्यादा होगा जिसको मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि ये कितना होगा। ये इतना ज़्यादा होगा 64 टाइम पे कि उससे पता नहीं कितनी ज़्यादा धरती को कवर किया जा सकता है, इतना ज़्यादा अनाज उससे होगा। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों ने कहानी को अलग अलग रेफरेंस देकर बताया है। सबका जो मकसद होता है ये कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, और सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, आप चाहे जहाँ से जैसे मर्जी आप कंपाउंडिंग को लगा ले, उस हिसाब से वो कैसे काम करती है। वो आपके रियल लाइफ में हो सकती है, आप पढ़ाई करते हैं उसमें कंपाउंडिंग हो सकती है, आप कहीं पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उसमें कंपाउंडिंग हो सकती है, आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं लाइफ में, आप जब भी कोई सोच रहे हैं, जब भी कुछ काम करने की सोच रहे हैं, हमेशा उसको आप लॉन्ग टर्म में सोचिए। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट टर्म में सोच के आप काम करेंगे तो आपको हमेशा जब कुछ साल बाद जब आके आप वापस देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने गलती कर दिया। आपने जहाँ पे ये काम 2 साल के लिए किया था, अगर आप वही काम अगर आप 10 साल की सोच के करते तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 10 साल का अगर सोच के किए होते तो आज ये कितना ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाता वो चीज़। शुरुआत में जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको ऐसे स्टार्टिंग ऐसे होती है कि आपको लगता है कि इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है आप देखते हैं कि उस पर कंपाउंडिंग कैसे काम करना स्टार्ट करते थे। एक एग्जाम्पल से बताऊं तो जैसे आप कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आपको लगता है कि चलो शॉर्ट टर्म के लिए काम चलाने के लिए अभी के लिए खरीद लेता हूँ, साल 2 साल ये चीज़ यूज़ कर लूँगा, उसके बाद फिर बढ़िया खरीद लूँगा। सपोज कि आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो आज के टाइम पे, एक बढ़िया सा लैपटॉप जिसमें 1 TB आपको SSD मिले, बढ़िया सा कोई नए जनरेशन का प्रोसेसर आपको मिले, कम से कम आपको 50,000 के ऊपर से ही शुरू हो गया। आप डेल और HP का लेंगे तो आपको 70-80 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पे आपको एप्पल का मिलेगा मैकबुक एयर जो आपको 1 लाख रुपए तक मिल जाएगा। आप ये सोच के लैपटॉप खरीद रहे हैं कि चलो अभी के लिए 20,000 मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है, मैं क्या ही दूँ, 2 साल तो मुझे चलाना है, 2 साल बाद मैं दोबारा मैकबुक जब खरीदना होगा तो खरीद लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप 2 साल बाद आपका जब लैपटॉप 2 साल चल जाता है, आपका जो आपने 80,000 रुपये या 70,000 रुपये का खरीदा था, उस टाइम को आपको लगता है कि अब आपको नया लैपटॉप दोबारा खरीदने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म में सोचा था। आप जब एनालाइज करेंगे उस टाइम पे तो आपको लगेगा आपके सिर्फ वो 30,000 का नुकसान नहीं हुआ, आपके पूरे एक लैपटॉप का नुकसान हुआ। जो आपने 60,000 खरीदा था, 70,000 का खरीदा था, वो पूरा का पूरा नुकसान हो गया है। क्यों? क्योंकि अब आपको फिर से नया खरीदना पड़ा, और इस टाइम आप मैकबुक खरीद रहे हो, आप 1 लाख रुपये का खरीद रहे हो। अगर वही आप 1 लाख रुपये का 2 साल पहले खरीद दिए थे, जो आपके बजट से सिर्फ 30,000 या 20,000 ज़्यादा जा रहा था, तो आपको 5 साल तक सोचने की ज़रूरत नहीं थी, 5 साल तक आपको नया लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ लैपटॉप के केस में नहीं है या फिर कोई चीज़ खरीदने के केस में नहीं है, ये लाइफ के हर पहलू पे लागू होता है। जैसे आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप उस पर डिप्लोमा कर लें या डिग्री कर लें। उस टाइम आपको लगता है कि डिप्लोमा आपका 2 साल का है, डिग्री आपका 3 साल का है। आप डिप्लोमा करके 1 साल बचा ले रहे हैं, या फिर 1 साल के साथ साथ आपके कुछ पैसे भी लगेंगे डिग्री में एक्स्ट्रा, जो मान लीजिए कि 1 लाख रुपए लग रहे हैं।
आपको लग रहा है कि आप 1 साल भी बचा रहे हैं, 1 लाख रुपया भी बचा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए जब आपके पास वो आप करके निकलेंगे, डिप्लोमा और डिग्री करके जब निकलेंगे, आप कहीं काम कर रहे होंगे 4 साल 5 साल बाद, उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होगा कि काश मैं ये डिप्लोमा ना करके 1 साल और लगा के मैं डिग्री ही कर लिया होता, तो आज थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट होता। ये हर चीज़ में लागू होता है। आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 2 साल का सोच के करते हैं इन्वेस्ट, आपको ज़रा सा रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर आप उसको 20 साल का करके रखते हैं तो जो चीज़ आपको रिटर्न 20,000 रुपये दे रहा है वो आपको 20 लाख दे देता है। कैसे, मैं बताता हूँ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। सपोज आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया कहीं पे और आपको सालाना उस पर 10% का रिटर्न मिल रहा है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 12, 15, 20 तक भी मिल जाता है, बट आपको सिर्फ 10% मिल रहा है। नहीं कि 10,000 किया, 10% आपका 1,000 रुपये मिल रहा है। मान लीजिए आपने 10,000 किया था, 1 साल बाद आपका 11,000 रुपये हो गए। अभी 1 साल में तो सिर्फ आपको 11 हुआ, अब अगले साल जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो आपके 11,000 रुपये पे लगेगा। अब आपको उससे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला, जो आपको अभी पिछले साल 1,000 का रिटर्न मिला था, अभी आपको 1100 मिला या कुछ ज़्यादा मिला। अभी भी आपको रिटर्न समझ में नहीं आया, अभी भी लग रहा है क्या हुआ है, 100 रुपये ये तो एक्स्ट्रा मिल गया पिछले साल से। लेकिन अगली बार अब जो कंपाउंडिंग आपको मिलेगा, अब वो आपके 100 रुपये जो एक्स्ट्रा मिले थे उस पर भी लगेगा और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे ही आप 7, 8, 10 साल बाद देखेंगे, जितना टाइम उसके बाद बढ़ता जाएगा, आपका कंपाउंडिंग उतना ज़्यादा होती जाएगी। जो आपके 5 सालों में कंपाउंडिंग अगर आपको 5 लाख रुपया दे रही है, वो अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं तो 20 साल के आसपास जब देखेंगे, 15 साल के जो पिछले का 5 साल होगा वो आपके आगे के पूरे 10 साल का रिटर्न उठा के दे देगा। यानी अगर आपके पूरे शुरुआत के 10 साल में आपके सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए रिटर्न मिला है, तो आपके 5 साल में जो पीछे का 5 साल बच रहा है, 15 से 20 साल के बीच के 5 साल जो बच रहा है, उस 5 साल में आप कम से कम 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए भी बना सकते हैं। इतना ज़्यादा फर्क होता है जब आप गौर से सोचेंगे इस बारे में। वो चीज़ आपको लागू होती है, आप कोई भी नई हैबिट बिल्ड कर रहे हैं, कोई भी नया कुछ सीख रहे हैं, उस टाइम पे भी काम आता है। शुरुआत में आपको लगता है कि यार मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, सिर्फ दो पन्ना ही तो पढ़ पा रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन रोज़ जब आप 2 पन्ना पढ़ रहे होते हैं, थोड़े थोड़े उसको बढ़ाते हैं, या फिर रोज़ 2 पन्ना ही पढ़े तो साल भर में आप कितना पढ़ पाते हैं। 365 दिन होता है, 365 के हिसाब से आप करीब करीब 700 के आसपास पढ़ पाते हैं। 700 पेज आप पढ़ पा रहे हैं, कैसे? ये कंपाउंडिंग ये तो लग रही है। आप जब हैबिट बना रहे हैं, शुरुआत में आपको नहीं दिखता है, लेकिन अब जैसे बढ़ते जाते हैं और आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, तो शुरुआत में आप उतना एफर्ट से काम नहीं कर पाते हैं। शुरुआत में आप 2 पन्ना पढ़ रहे हैं, शुरुआत में आप जिम जा रहे हैं, 30 मिनट जिम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, आप 2 से 4 पन्ना पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 10 पन्ने भी पढ़ लेते हो। जिम में आप जहाँ 30 मिनट बिता रहे थे, आप 1 घंटे 1.5 घंटे भी बिता ले रहे हो। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग ऐसे काम करती है। आपको जब रिटर्न मिलता है, जब आप उस रिटर्न पे ध्यान देते हो ना, तो लगता है कि कितना ज़्यादा है वो रिटर्न। आपने जितना सोचा नहीं तो उससे ज़्यादा वो रिटर्न आपको मिलता है। पढ़ाई में भी यही चीज़ होता है, आपके रियल लाइफ में होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपको लाइफ में कभी भी आप कोई भी चीज़, आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कोई चीज़ आप खरीदने की सोच रहे हैं, आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं कि आपको यहाँ पढ़ने जाना है, कुछ भी आप घर बनाना है, अगर आपके पास बजट है कि आप बेहतर कर पाएँ, जो आप शॉर्ट टर्म में कह रहे हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में मैं इस काम के लिए 2 लाख रुपए लगा रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा 2 साल 5 साल और बढ़ा के लगा रहा हूँ, तो जो 2 लाख लगा रहा हूँ वो 3.5 लाख हो जा रहा है, 4 लाख हो जा रहा है। अगर आपके पास बजट है, क्षमता है, तो आप उस 4 लाख पे जाइए, ना कि शॉर्ट टर्म में जो 2 लाख लगा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही 5 साल होगा ना, तो उस टाइम पे आप रियलाइज़ करोगे कि वो 2 लाख लगाना मेरा बेकार हो गया, बल्कि मैं 4 लाख लगा लेता, 3.5 लाख लगा लेता, तो आज जो सिचुएशन में हूँ उससे बेहतर सिचुएशन में होता, उससे बढ़िया होता। यकीन मानिए, आप कभी भी इस बात का पछतावा नहीं करेंगे, इस बात का रिग्रेट नहीं करेंगे कि आपने लाइफ में कोई चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए क्यों सोचा। हमेशा आप इस बात पे जब आप बैठ के देखेंगे आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो आपको अपने आप पे बहुत ही गर्व महसूस होगा, खुशी महसूस होगा कि आपको पता था कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। आपने लॉन्ग टर्म में चीज़ों को देखा, आपने लॉन्ग टर्म में चीज़ों को किया, इतना बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा कंपाउंडिंग के बारे में सोच के, जब आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को करते हो उस टाइम। तो ये थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच।